नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समानानुपात पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैं 20 तक करा चुका हूं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि A/B, या हम इसे ऐसे समझे, दे रखा है A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, और आगे दे रखा है दोस्तों B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात में है 5/9, तथा C अनुपात D हमारा दे रखा है दोस्तों 5/6 अनुपात 3/4। और तो दोस्तों सवाल में पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से A और B की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, A/B बराबर में है 1/2 बटे में है 3/8 है। मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना। जब बाह्य पदों गुना करेंगे तो 8 एकम 8 बटे में आ गया 2 तिया 6। इसी प्रकार जब इनको करेंगे तो ये आएगा 9/15, और जब इसको करेंगे ये हमारा आ जाएगा 5/6 बटे में है 3/4 का। मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना 4×5 बटे 18 या 10/9। ये हमारा आ गया दोस्तों 10/9। और यदि इसे भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3×5 3/5। यदि हम इसे काटते हैं तो ये आ जाएगा 4/3। आइए दोस्तों निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A के साथ B की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ A के साथ B की वैल्यू रख देंगे 4/3। इसी प्रकार B के साथ C की वैल्यु है 3/5, तो B के साथ C की वैल्यू रख देंगे 3/5। और C के साथ D की वैल्यू है 10/9, तो C के साथ D की वैल्यू रख देंगे 10/9। दोस्तों क्या करते हैं, खाली जगह को भरने के लिए इधर की संख्या इधर ट्रांसफ़र और इधर की संख्या इधर ट्रांसफ़र। ये वाली संख्या यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और ये वाली संख्या यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर की संख्या इधर और इधर की इधर। अब क्या करेंगे, सबके गुना कर देंगे। 4 तिया 12 गुना 10 120 अनुपात 3 तिया 9 गुना 10 90 अनुपात 3×5 15 गुना 10 150 और 9 तिया 27 और 27 पंजे आ गया हमारा 135। दोस्तों कट रहा है तो काट लेंगे, 5 से कट रहा है ये आ गया हमारा 24 पंजे 120, 18 पंजे 90 और 30 पंजे 150, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इस प्रकार हमारा यह आ गया 24 अनुपात 18 अनुपात 30 अनुपात 27। ये भी 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 × 24, 3 × 6 18, 3 × 30 और 3 × 9 27। इस प्रकार ABCD का अनुपात आ गया हमारा 8/6 अनुपात 10 अनुपात 9। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या रखा है दोस्तों कि A अनुपात B हमारा दे रखा है 2/9 अनुपात में 1/3, या इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2/9 बटे में 1/3। मध्य पदों की गुना बाह्य पदों की गुना। ये आ गया हमारा 6/9, 3 से काट देंगे तो ये आ गया 2/3। इसी प्रकार आगे दे रखा है कि B अनुपात C बराबर है 2/7 अनुपात में 5/14। इसको हम लिख सकते हैं B अनुपात C बराबर है 2/7 और बटे में लिख सकते हैं इसे 5/14। मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना 14 दूनी 28 बटे 35, 7 से काट देंगे तो आ जाएगा 4/5। और आगे दे रखा है कि D अनुपात C की जो वैल्यू है, D अनुपात C की जो वैल्यू है दे रखी है 7/10 और बटे में है 3/5। तो दोस्तों मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना करेंगे,
ये हमारा आ जाएगा 7 पंजे 35 बटे में 30, 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 7/6। सवाल में पूछ रहा है कि ए बी सी डी का अनुपात कितना है। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। ए की वैल्यू बी के साथ कितनी है 2 और 3, तो इसे लिख देंगे 2:3। बी के साथ सी की वैल्यू है 4:5, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे इसे 4:5। और डी के साथ सी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ 7/6, तो हम क्या लिखेंगे सी के साथ डी की वैल्यू कितनी है 6:7। तो दोस्तों सी के साथ डी की वैल्यू है 6:7। खाली जगह को भरने के लिए इधर की संख्या इधर ट्रांसफर, इधर वाली संख्या इधर ट्रांसफर और इधर की संख्या इधर ट्रांसफर, फिर इधर वाली संख्या इधर ट्रांसफर, इधर वाली संख्या ये भी इधर ट्रांसफर। दोस्तों जब हम इनके गुना करेंगे 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, ये आ गया हमारा 48। 6 चौक 24 और 24 तिया 72 अनुपात 6 पंजे 30, 3 तिया 9, ये आ गया 90। और दोस्तों 7 पंजे 35, 35 तिया आ गया हमारा 105। इस प्रकार ये हमारा आ गया 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर कट रहा है तो काट देंगे। ये सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं। ये आ गया 16 तिया 48, ये आ गया 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। अब देखते हैं कि यदि ये संख्याएं कट रही हैं तो काट देंगे, अन्यथा नहीं कट रही हैं तो ये हमारा अनुपात आ गया। दोस्तों अब ये संख्याएं किसी से नहीं कट रही हैं तो हमारा ए बी सी डी का अनुपात आ गया 16:24:30:35। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। इसमें तो कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी बराबर है 4:7 समथिंग। तो दोस्तों इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कि ए अनुपात बी बराबर है दोस्तों 4:7। दोस्तों इसमें सी का अनुपात नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है, गलत है। और दूसरी बात कह रहा है कि बी सी डी का अनुपात दे रखा है, बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है हमारा 21:33:44। और सवाल में हमसे पूछ लिया कि ए बी सी डी का अनुपात कितना। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। ए के साथ बी की वैल्यू कितनी है 4:7। और दोस्तों बी सी डी की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तो बी सी और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। खाली जगह को भरने के लिए इधर वाली संख्या को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इधर वाली संख्या को इधर ट्रांसफ़र, और ये वाली संख्या को कर देंगे इधर ट्रांसफ़र। तो दोस्तों जब गुना करेंगे ये हमारा आएगा 4 गुना के 21 अनुपात 7 गुना के 21 अनुपात 33 गुना के 7 अनुपात 44 गुना के 7। दोस्तों 7 से सारी संख्याएं कट रही हैं तो काट देंगे, 7 से ये यहाँ से कट गया और 7 तिया 21। इस प्रकार हमारा ये आ गया 3 चौक 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। दोस्तों 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44 ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा ABCD का अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है दोस्तों कि यदि A अनुपात B बराबर हो B अनुपात C के, A अनुपात B बराबर है B अनुपात C के, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है A की पावर 4 अनुपात में है B की पावर 4 कितना। दोस्तों यहाँ से हम इसे करेंगे A/B बराबर B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो B² बराबर आ जाएगा हमारा AC, B² बराबर आ गया AC। दोस्तों यहाँ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A की पावर 4 बटे B की पावर 4, और B² बराबर है हमारे पास AC। यदि हम दोनों तरफ वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा B की पावर 4 बराबर हो जाएगा A² C²। B की पावर 4 का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो A की पावर 4 अपॉन में है A² और C²। ऊपर A की पावर 4 है, नीचे A की पावर 2 है, तो पावर 2 खत्म हो जाएगी, यहाँ कितनी बचेगी पावर 2। ये हमारा आ जाएगा A² अपॉन C², या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A² अनुपात C²।
दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ए का 15% बराबर है बी का 20%। तो पूछ रहा है दोस्तों कि ए अनुपात बी कितना होगा। ए का 15% बराबर है बी का 20%। सवाल में पूछ दिया कि ए अनुपात बी कितना। दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा बच गया ए गुना का 15 बराबर बी गुना के 20। 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। ये आ गया हमारा 3a बराबर 4b। यदि a के नीचे इस b को ले आएंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b, और इस 4 के नीचे इस 3 को ले जाएंगे, ये आ जाएगा a अपॉन b बराबर 4/3। दोस्तों हमसे पूछा था कि a अनुपात b कितना, तो दोस्तों a अनुपात b का मान आ गया 4:3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी कितना। क्वेश्चन नंबर 26 में 3 लोग हैं ए बी सी, और कह रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है। यदि सी की वैल्यू को हम 100 मान लें तो बी कितना कम है, 20% कम है, यानी कि 20 कम है। तो ये सी कितना हुआ, बी कितना हुआ 80। और कह रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है। दोस्तों जब हम 80 का 40% निकालेंगे तो 2 जीरो है 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 जीरो है 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, और 8 चौक 32। ये कितना हो गया 32। 80 तो है ही और 32 और अधिक है, तो कितना हो गया ये 112। और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात सी कितना। दोस्तों ए की वैल्यू है 112 और सी की है 100। जब इसे 4 से काटेंगे तो ये आएगा 28 और ये आएगा 25। इस प्रकार ए अनुपात सी का मान हो गया 28:25। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के और बी अनुपात सी बराबर है 4:5 के। और सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान कितना है। बी प्लस सी का मान कितना है। दोस्तों हमारे पास 2 अनुपात दिए गए हैं। पहले हम इसका दोनों का एक अनुपात बनाते हैं, ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है 2, इसके साथ बी की वैल्यू है 3, और बी अनुपात सी दे रखा है हमारा दोस्तों 4:5। इधर की संख्या को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये वाली संख्या को इधर ट्रांसफर करेंगे। गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया 8:12:15। और दोस्तों हमसे सवाल में पूछा गया है कि ए प्लस बी अपॉन में बी प्लस सी का मान कितना। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 8 प्लस के 12 बटे में है बी प्लस सी 12 प्लस के 15। 8 12 कितना हो गया 20 और 12 15 27। तो दोस्तों 20/27 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि x अनुपात y बराबर है 2:1 के। और सवाल में पूछ रहा है दोस्तों x² माइनस y² अपॉन में x² प्लस y² का मान कितना। तो दोस्तों x अनुपात y हमारा दे रखा है 2:1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 1 का स्क्वायर 1 है तो माइनस कर देंगे, बटे में x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1। 4 में से गया दोस्तों, बचेगा यहाँ 3 और 4 और 1 5। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया दोस्तों 3/5। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है दोस्तों कि x अपॉन y बराबर है 7/3 के। और सवाल में पूछ लिया है
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपोन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूछ रहा है इसका मान कितना। तो दोस्तों एक्स अपॉन वाई बराबर दे रखा है 7/3। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। एक्स की जगह 7 है और वाई की जगह 3 है, तो 7 गुना 3 करेंगे, कितना आएगा 21 प्लस के वाई स्क्वायर, वाई का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 बटे में एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा माइनस के 9। 21 और 9 हो गया हमारा 30 दोस्तों। 49 में से 9 गए कितना बचेगा 40। यह हमारा आ जाएगा 3/4 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि x अनुपात y बराबर है 2:5 के, और सवाल में पूछ लिया दोस्तों हमसे कि 3x प्लस के 2y अपॉन 2x प्लस के 5y, 2x प्लस 5y बराबर कितना। दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू उठा के डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जब x की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 3 6 प्लस के, y की जगह 5 रखेंगे तो 2 5 10 बटे में है दोस्तों। x की जगह फिर से 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, और y की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 5 25। ये हो जाएगा हमारा 16/29 दोस्तों। ये कट नहीं रहा है किसी से भी, तो हमारा आंसर आ गया 16/29। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि x अब अनुपात y बराबर है 3:1, और सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि x की क्यूब माइनस के y की क्यूब अपॉन में है x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर कितना। तो दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू उठा कर इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह 3 रखेंगे और 3 की क्यूब होती है 27 माइनस 1 की क्यूब का मतलब कितना होता है 1 बटे में है दोस्तों। 3 की क्यूब करेंगे तो ये भी आएगा कितना 27, और प्लस का कितना आएगा 1। ये हमारा आ गया 26/28। 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, ये आ गया 13 और यहाँ आ गया 14। इस प्रकार दोस्तों 13/14 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि x अनुपात y बराबर है 3:4 की, और पूछ रहा है दोस्तों हमसे कि 7x प्लस 3y, 7x प्लस के 3y बटे में है 7x माइनस 3y का मान कितना। ये हमसे पूछ लिया दोस्तों। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 3 y बराबर 4, उठाकर हमें इक्वेशन में पुट करना है। जब x की जगह 3 रखेंगे तो 7 3 21 प्लस के y की जगह 4 रखेंगे तो 4 3 12 बटे में है, फिर से x की जगह 3 रखेंगे तो 7 3 21, और y की जगह 4 रखेंगे तो माइनस के 3 चौक 12। इस प्रकार ये हमारा आ जाएगा 21 और 12 को जोड़ेंगे, ये आ गया 33, और 21 में से 12 को माइनस करेंगे, आ गया हमारा 9। 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो काट देंगे, 11 3 33 और 3 3 9। इस प्रकार 11/3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दोस्तों कि यदि x अनुपात y बराबर है 3:5, और हमसे पूछ रहा है कि 10x प्लस के 3y, 10x प्लस के 3y बटे में है 5x प्लस 2y, 5x प्लस के 2y। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है दोस्तों। x और y का हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह जब 3 रखेंगे तो ये आएगा 10 3 30 प्लस y की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 3 15 अपॉन में है, फिर से x की जगह 3 रखेंगे तो 3 5 15 प्लस में, फिर से y की जगह 5 रखेंगे तो 2 5 10। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 30 और 15 आ गया हमारा 45,
और बटे में 15 प्लस 10 को जोड़ेंगे, ये आ गया हमारा 25। 5 से काट देंगे तो 5 निम 45 और 5 पंजे 25। इस प्रकार इस इक्वेशन का मान हमारे पास आ गया 9/5 और 9/5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि यदि x/5 इज इक्वल टू है y/8 और हमसे पूछ लिया दोस्तों कि x+5 अनुपात में x+5 बटे में y+8 का मान कितना होगा। दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि जो संख्याएं इनके नीचे होती है वो इनका डायरेक्ट अनुपात होता है या इनकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x/y बराबर हो जाएगा 5/8। यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमारी 8 है। उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह जब 5 रखेंगे ये आएगा 5 + के 5 और y की जगह जब 8 रखेंगे ये आ गया 8 + के 8 या 10/16। 2 से काट देंगे दोस्तों तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 5/8। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि 4x² माइनस के 3y² 4x² माइनस के 3y² अपोन में है 2x² प्लस के 5y²। 2x² प्लस के 5y² और दोस्तों बराबर में दे रखा है हमारा 12/19। 12/19 और हमसे पूछ लिया है कि x अनुपात y का मान कितना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x अनुपात y का मान निकालने के लिए इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब 19 की गुना इस इक्वेशन में करेंगे तो 19 चौक 76, 76x² माइनस के 19 से 57, 57y² बराबर 12 दूनी 24। यहाँ पर हो गया 24x² प्लस 12 पंजे 60, 60y²। दोस्तों x² वाले एक तरफ करेंगे और y² वाले एक तरफ। ये हमारा हो गया 76x²। उधर से आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस के 24x² बराबर में है 60y²। ये माइनस का बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 57y²। दोस्तों क्या काम करेंगे, 76 में से जब 24 को माइनस करेंगे 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गए 5। ये हमारा आ गया 52x² बराबर में है दोस्तों। जब हम इन्हें जोड़ेंगे ये हमारा आ जाएगा 117y² या x² अपोन में y² बराबर आ गया 117/52। दोस्तों 13 से काट देंगे, 13 निम्मा 117 और 13 चौका 52। इस प्रकार हमारा x² अपोन में y² बराबर आ गया 9/4 या दोस्तों x² अपोन y² को हम क्या लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर। और x/y का होल स्क्वायर उधर बराबर के उस तरफ जाकर बन जाएगा हमारा अंडर रूट में आ गया 9/4 और x/y बराबर आ गया हमारा 3/2 या x अनुपात y का मान आ गया 3:2। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि x² प्लस के 4y² बराबर है 4xy और सवाल में पूछ रहा है कि x अनुपात y का मान कितना। x अनुपात y का मान हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x² इसे हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर और माइनस में इधर लाएंगे तो इधर आके माइनस हो गया, माइनस का ये हो गया 4xy बराबर 0। ये दोस्तों x² प्लस के 2y का होल स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा हमारा 2 गुना के x गुना का 2y बराबर 0। इस प्रकार ये हमारा बन गया a² प्लस b² माइनस के 2ab का फॉर्मूला। दोस्तों x माइनस के 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0 या x माइनस के 2y बराबर 0 या दोस्तों x बराबर हो गया हमारा 2y
और x के बटे में ले आएंगे y को, तो x अपन y बराबर हो जाएगा हमारा 2:1। और हमसे पूछ रहा था कि x अनुपात y का मान कितना, x की वैल्यू 2 है और y की है 1। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि x प्लस वाई अपोन में x माइनस वाई बराबर है 4/1। और हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि x² प्लस y² अपोन में x² माइनस y² का मान कितना। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, x और y का अनुपात निकालेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा x प्लस के y बराबर में है 4x माइनस के 4y। x वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले एक तरफ। y ये वाला माइनस का 4y बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 4x माइनस का x। ये हो जाएगा हमारा 5y बराबर 3x। और दोस्तों y अपॉन x बराबर हो जाएगा 3/5। ये y अपॉन x का हमारा अनुपात बन गया। और हमसे पूछ रहा था कि x² प्लस y² अपोन में x² माइनस y² की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू दोस्तों हमारी 5, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगी 25 प्लस के y की वैल्यू हमारे पास 3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 बटे में, फिर से x का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस करेंगे y का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। इस प्रकार हमारा आ गया दोस्तों 25 और 9 हो गया 34। 25 में से 9 गए 16 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 17/8। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 2a प्लस 3b अपोन में है 3a माइनस के 2b, 3a माइनस के 2b बराबर है 19/9 के, बराबर में है 19/9। और हमसे पूछ रहा है a अनुपात b का मान कितना है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की गुना जब इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18a प्लस के 9 तिया 27b बराबर में होगा 19 तिया 57a, और माइनस है 19 दूनी 38b। दोस्तों a वाले एक तरफ कर लेंगे और b वाले एक तरफ। ये हमारा होगा 27b माइनस का 38b, इधर बराबर से इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 38b बराबर है 57a माइनस का हो जाएगा 18a। दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे 8 7 15, हासिल को 1 2 3 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 65b बराबर है दोस्तों। यहाँ 7 में से 8 माइनस हो नहीं सकते, तो इधर से एक हासिल ले लेंगे 17, 17 में से 8 गया कितना बचा 9, और यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया हमारा 39a। और दोस्तों इस b के अपोन में ले आएंगे a को, बराबर हो जाएगा 39/65, और 13 से इसे डिवाइड कर देंगे, 13 क्या 39 और 13 पंजे 65। इस प्रकार b अपॉन a का मान है हमारे पास 3:5, जबकि हमसे पूछा गया है कि a अनुपात b का मान कितना। दोस्तों a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो a अनुपात b का मान आ गया हमारा 5:3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है 3a प्लस के 5b, 3a प्लस 5b अपोन में है 3a माइनस के 5b, 3a माइनस 5b बराबर है 5/1 के। और सवाल में हमसे पूछ लिया कि a अनुपात b की वैल्यू कितनी है। a अनुपात b का मान है दोस्तों हमसे पूछ लिया। हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 की गुना इसमें करेंगे तो ये आएगा 3a प्लस के 5b बराबर 5 तिया 15a माइनस के 5 पंजे 25b। a वाले एक तरफ कर लेंगे और b वाले एक तरफ। ये 5b है दोस्तों, माइनस का 25b उठ के इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 25b बराबर 15a माइनस का 3b। 5 और 25 हो गया हमारा 30b बराबर हो जाएगा 12a के। और b अपॉन a बराबर आ गया 12/30
6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। इस प्रकार B/A का मान आ गया हमारा 2/5। और हमसे पूछा गया है कि A अनुपात B कितना। दोस्तों A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू है 2, तो A अनुपात B आ गया हमारा 5:2, हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 4A माइनस के 5B अपोन में है 4A प्लस 5B और बराबर में दे रखा है दोस्तों 1/6। और हमसे पूछ लिया है A अनुपात B का मान कितना है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, 6 चौक 24A माइनस का 30B बराबर होगा 4A प्लस के 5B। A वाले एक तरफ कर लेंगे और B वाले एक तरफ। 24A माइनस का होगा 4A बराबर 5B प्लस का होगा 30B। 24 में से 4 गया, आएगा हमारा 20 है और यह हो जाएगा 35B। और A/B बराबर होगा 35/20, 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 7/4। और हमसे पूछ रहा था A अनुपात B का मान कितना है। A की वैल्यू 7 है और B की कितनी है 4। इस प्रकार दोस्तों A अनुपात B का आ गया मान हमारा 7:4। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।